हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चला था डायरेक्शन में हमने परछाई से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन चल रहे थे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था किस साइड से यदि सूर्योदय का समय। आज हम सूर्यास्त के समय की बात करेंगे। सूर्यास्त के समय का हम क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारी कौन सी बात करने जा रहे हैं? सूर्यास्त के समय की। अब देखो सूर्यास्त के समय में क्या होगा। सूर्यास्त के समय मैंने आपको बताया था साइड तो वही रहेंगी, आपकी साइड तो चेंज होने वाली नहीं है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये आपका हो गया ईस्ट, ये आपका हो गया वेस्ट। अब सूर्यास्त के समय में क्या होगा, सूरज आपका क्या होगा, वेस्ट की तरफ होगा। तो वेस्ट की तरफ इस साइड से आपका सूरज पड़ेगा। तो सूरज इस साइड से पड़ेगा तो परछाई किस तरफ से बनेगी? परछाई बनेगी इस साइड। किस साइड बनेगी? इस साइड। इसकी परछाई बनेगी इस साइड। अब देखो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपको साइड में शो हो रहा होगा। आप देखो ये बातें ध्यान में रखना। दायां जो आपका होता है वो होता है राइट, बायां होता है वो होता है लेफ्ट। यदि आपको दायां बायां का चक्कर नहीं समझाता तो आपको क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेना है। राइट लेफ्ट तो सभी को पता ही होगा। तो देखो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। देरी ना करते हुए आपको क्वेश्चन यहाँ साइड में शो होगा, मैं अपना क्वेश्चन देखता हूं। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है यदि मोहन, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि शाम में सूर्यास्त के बाद राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, शाम में सूर्यास्त के बाद तो मैंने ये आपको इतनी बातें बता दी। सूर्यास्त के समय हमारा सूरज होगा वेस्ट की ओर होगा और हमें क्या दे रखा है कि राम और श्याम है जो वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? आमने सामने खड़े होकर के। ये आमने और ये सामने। अब हमें आगे क्या बताना है कि आगे बताना है कि यदि राम की छाया श्याम के बाएं ओर बनती है तो श्याम का मुंह किस तरफ होगा? राम की छाया श्याम के बाएं ओर बनती है। अब देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कौन से हाथ का? बाएं हाथ का। अब ये आपका कॉन्सेप्ट क्या था? यदि आपकी छाया इस साइड पड़ रही है तो आपका क्या होगा? यदि आपका सूरज है वो इस साइड से आपको पड़ रहा है तो आपकी जो छाया होगी वो इस साइड बनेगी। तो ये आपका कौन सा साइड है? ये आपका है राइट साइड। राइट साइड, या फिर मैं राइट साइड को बोल सकता हूं दायां। ठीक है, अब देखो यदि आप इस प्रकार खड़े हो, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हो, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हो तो आपकी छाया है वो इस प्रकार यहां पड़ेगी। तो ये वाला आपका साइड कौन सा हो गया? ये बायां। जो आपका वाइट साइड है इसको आपको क्या लेना है? राइट लेना है, यानी कि दायां लेना है, इसको बायां लेना है। तो इसकी परछाई कहां पड़ेगी? बाईं ओर, बाईं ओर। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो लेफ्ट की साइड। अब हमारा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में हमें आगे क्या दे रखा है? जैसा जैसा क्वेश्चन में दे रखा था वैसा वैसा हमने किया। आपको ये हैंड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको यदि परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको हमेशा बाएं हाथ का यूज करना है। बाएं हाथ का यूज करना है तो ये वाला जो आपका साइड है यानी कि राइट साइड है, इसको आपको हमेशा क्या लेना है? राइट। और इसको हमेशा क्या लेना है? लेफ्ट। अब देखो यदि आप उत्तर की ओर मुखड़ा करके खड़े हो तो आपका उत्तर की ओर मुंह है और जो आपका सूरज है वो इस साइड से पड़ रहा है तो आपकी छाया यहां बनेगी यानी कि राइट साइड में। और इस प्रकार खड़े हो तो आपकी छाया इस साइड बनेगी यानी कि बाईं साइड की ओर। और वही सूर्योदय का समय हो तो वही कंसेप्ट, आपकी जो छाया है वो तो बनेगी यहां बाईं साइड ओर यदि उत्तर की ओर मुंह है। और उसी प्रकार यदि इस प्रकार है तो आपकी जो छाया बनेगी वो राइट साइड में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था? हमें ये दे रखा था राम और श्याम की छाया के बारे में। तो हमें दे रखा यदि राम की छाया श्याम के बाएं ओर बनती है तो श्याम का मुंह किस तरफ होगा? राम की जो छाया है वो श्याम के बाएं ओर। अब देखो यहां हमें क्या दे रखा है कि राम की छाया श्याम के बाएं ओर। बाएं ओर किसके? श्याम के। तो श्याम आपका कौन सा हो जाएगा? श्याम आपका ये हो जाएगा। तो श्याम के बाएं ओर
तो आपका क्या बच गया, राम बच गया। तो राम आपका कौन सा हो जाएगा, ये तो आपका श्याम हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमें पूछा है कि श्याम का मुंह किस तरफ होगा। श्याम का मुंह हमें बताना है कि किस तरफ होगा। तो श्याम का हमारा मुंह हो जाएगा दक्षिण की ओर। तो ये आपकी साइड क्या है, ये वाली आपकी नॉर्थ है। तो नॉर्थ की ओर उसने क्या कर रखी है, पीठ कर रखी है। तो इस प्रकार दिशा है, तो ये वाली आपकी दिशा क्या होती है, साउथ। तो आपका आंसर आ जाएगा दक्षिण की ओर। मैं इस साइड लिख देता हूं, किस तरफ, साउथ की ओर। इस प्रकार आपकी डायरेक्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यास्त के बेस्ड, सूर्यास्त वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन भी आपको साइड में शो होगा और मैं उसका आंसर करता हूं। देखो आगे वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो सायंकाल के समय श्वेता की छाया उसके बाईं ओर थी। सायंकाल के समय, तो सायंकाल का समय, तो आपकी डायरेक्शन पहले बना लेते हैं। डायरेक्शन क्या बनेगी, ये आपकी नॉर्थ हो गई, ये आपकी साउथ हो गई, ये आपकी ईस्ट हो गई, ये आपकी वेस्ट हो गई। सायंकाल का समय, सायंकाल का समय यानी कि सूरज वेस्ट की ओर, ठीक है, सूरज वेस्ट की ओर। अब देखो आगे हमें क्या दे रखा है कि जो छाया है सायंकाल के समय श्वेता की छाया उसके बाईं ओर थी। यदि श्वेता और प्रियंका एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो एक दूसरे की तरफ मुंह करके, यानी कि इस प्रकार मुंह इस साइड और इसका मुंह इस साइड, यानी कि एक दूसरे की ओर मुंह करके। तो मैंने देखो ये बना दिया एक दूसरे की तरफ मुंह करके, ठीक है, समझ में आ गई ना। देखो ये मैं डायरेक्ट कर देता हूं, इसका मुंह इस साइड है, इसका मुंह इस साइड है। अब देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि यदि आपकी इस साइड से क्या पड़ रही है, सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो मैंने आपको बाएं हाथ वाला रूल बताया था कि इस प्रकार किरणें पड़ रही है। तो देखो आपकी छाया कहां बनेगी, इस साइड से किरणें पड़ेगी तो छाया इस साइड बनेगी, इसकी भी छाया इस साइड बनेगी। अब आपको ये पता करना है ये वाला इसका कौन सा साइड होगा। मैंने आपको बोला था व्हाइट वाला जो आपका पासा है वो हमेशा क्या होगा, राइट होगा, राइट यानी कि दाया। और इसका जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला साइड यानी कि बाया। बाया आप बोल सकते हो लेफ्ट। अब आगे आपको क्वेश्चन पढ़ना है। आगे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में हमें यह दे रखा है कि श्वेता की छाया उसके बाईं ओर, श्वेता की छाया उसके बाईं ओर। तो ये देखो ये इसकी छाया तो दाईं ओर बन रही है, तो श्वेता की छाया उसके बाईं ओर। तो बाया किसकी ओर है, यहां है बाया, तो ये आपकी क्या होगी, श्वेता। और दूसरा हमें क्या दे रखा था, श्वेता के साथ में हमें एक और दे रखी थी, उसका नाम क्या है देख लीजिए, आपको साइड में शो हो रहा होगा, प्रियंका। तो ये आपकी क्या होगी, प्रियंका। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है वो आप बता दीजिए। हमें क्या पूछा है कि प्रियंका का मुख कौन सी दिशा में होगा। प्रियंका का मुख कौन सी दिशा में होगा, तो ये प्रियंका है, प्रियंका का मुख इस साइड में है, किस साइड में है, ऊपर की ओर है। तो ऊपर की ओर हमेशा कौन सी डायरेक्शन लेते हैं, नॉर्थ लेते हैं। तो प्रियंका का मुंह किस तरफ हो गया, उत्तर की तरफ। किस तरफ हो गया, उत्तर की तरफ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर। तो देख लीजिए, कांसेप्ट समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे, जो आपका ये क्वेश्चन है वो है सूर्योदय का क्वेश्चन। तो ये वाला आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपके परछाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी पूरे हो जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इसमें दो ही प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। और अब की बार आपका एग्जाम में कोई कमी नहीं छोड़नी है आपने। देखो ये आपका अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, देखिए मोहन सूर्योदय के मंदिर के पीछे देखता है।
मोहन सूर्योदय को मंदिर के पीछे देखता है। तो देखो सूर्योदय की बात हो रही है, सूर्योदय की बात हो रही है, तो ये मैंने डायरेक्शन बनाई, थोड़ी सी डायरेक्शन को मैं इधर बना देता हूं। देखो डायरेक्शन क्या है, सूर्योदय की बात हो रही है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब सूर्योदय का समय है, तो सूरज मेरा कहां से आएगा, ईस्ट की ओर से, ठीक है। सूर्योदय में मैं क्या, ईस्ट की ओर से मेरा सूरज आएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यदि मोहन सूर्योदय को मंदिर के पीछे से देखता है तथा सूर्यास्त को अपने घर से रेलवे के पीछे देखता है। तो देखो वो क्या बोल रहा है कि सूर्योदय को, क्या सूर्योदय को मंदिर के पीछे से, तो देखो यहां मंदिर होगा, यहां तो क्या हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा। मान लो ये आपका क्या हो गया, मंदिर, ठीक है, ये आपका यहां क्या हो गया, मंदिर, और उसका घर कहां हो गया, यहां उसका घर हो गया। तभी वो उसका घर इससे पीछे होगा, तभी वो बोले, अब बोल रहे हैं अपने क्वेश्चन में कि राम है जो, वो राम ही है ना, देखो कौन है, मोहन, जो मोहन है वो क्या है, सूर्योदय को मंदिर के पीछे से देखता है, सूर्योदय को मंदिर के पीछे से, तो ये मंदिर है, मंदिर के पीछे से देख रहा है सूर्योदय को। और आगे हमें क्या दे रखा है, आगे दे रखा है सूर्यास्त को अपने घर से रेलवे के पीछे देखता है। अब देखो ये क्या हो गया, ये उसका हो गया स्टेशन, क्या हो गया, स्टेशन। अब उसमें क्या दे रखा है, जो ये आपकी होगी सूर्यास्त, सूर्यास्त, ठीक है, ये आपका हो गया सूर्यास्त, और ये आपका हो गया सूर्योदय। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा था वैसे वैसे हमने कंप्लीट कर लिया। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दे रखा था यदि मोहन सूर्योदय को मंदिर के पीछे से देखता है, तो ये मंदिर हो गया, ये मोहन का क्या हो गया, घर हो गया, और क्या देख रहा है, सूर्योदय को मंदिर के पीछे से देख रहा है, ठीक है। अब आगे दे रखा था और सूर्यास्त को अपने घर से पीछे, घर से रेलवे के पीछे देखता है, और ये उसका घर हो गया, तो रेलवे के पीछे से, मतलब कि स्टेशन होगा, स्टेशन के पीछे से देख रहा है सूर्यास्त को। और आगे क्या बोल रखा है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है, रेलवे स्टेशन से मंदिर का हमें बताना है कि किस दिशा में है। ये तो आपका क्या हो गया, स्टेशन हो गया, और ये आपका हो गया मंदिर हो गया। अब रेलवे स्टेशन से बताना है, तो रेलवे स्टेशन से ऐसे आप डायरेक्शन बना लीजिए, ठीक है। डायरेक्शन बनाओगे तो ये आपकी क्या होगी, नॉर्थ होगी, ये आपकी क्या होगी, ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी, ये साउथ होगी। अब हमें मंदिर का बताना है, तो मंदिर कहाँ है, ईस्ट में, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ईस्ट, यानी कि आपका पूरब। तो मंदिर कहाँ होगा, पूरब में मंदिर हो जाएगा। ये थे आपके परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन। परछाई से आपके दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दिए थे, और अब हमने जो सूर्यास्त के समय के क्वेश्चन किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और यहीं पे आपका जो डायरेक्शन का चैप्टर है वो समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। और हाँ, यदि अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।